हेलो डॉक्टर्स। आइए ईएनटी रिवाइज करते हैं। अब इतना दिन बचा नहीं है कि आप इस यहाँ जीटी लगाने बैठे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने के हैं संभावना है, और साथ ही साथ 3 साल के पीवाईक्यूज़ के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ आपको जिसके आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसी साल पिछले साल 2 बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इकोलीमा वाला जो बेरा करवाते हैं हम लोग, उसमें जो वेव्स जनरेट होती है वो किस किस वजह से होती है, ये एक बार देख लेना आप लोग। एट नर्व हो गया, कॉक्लियर नर्व हो गई, फिर ओलिवुलर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, फिर लेटरल लेमिनिस्कस, उसके बाद फिर इंफीरियर कॉलिकुलस, फिर मिडिल जेनिकुलेट बॉडी, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर पिछले साल के क्वेश्चंस देखें तो पहले एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था फोसा ऑफ रोजनबुलर पे। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन था एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है उसको, तो रेफर पेंट कहाँ पे होगा, कौन सी नर्व की ब्रांच से होगा, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच से होगा। ठीक है, फिर एक उस पर रीनी टेस्ट पे आया था कि 256 और 512 हर्ज पे नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है 1024 हर्ज पे, तो बोन गैप कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आया था, आंसर ये है इसका। और एक क्वेश्चन था क्लिनिकल फीचर पे कि बाई फेजिक स्ट्राइडर हो रहा है उसको इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी में भी। ठीक है, और एक्सरे इमेज में साफ साफ दिख रहा था पेंसिल टिप जो आता है स्टीपल साइन, तो क्या होगा, क्रूप होगा। ठीक है, लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 ईयर ओल्ड पेशेंट था जिसको नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस हो रहा है राइट आई में। ठीक है, हिस्ट्री भी दे रखी थी उसकी, कोई एक्सीडेंट उसको 15 ईयर पहले हुआ था, तो डायग्नोसिस क्या होगी, तो फ्रंटल म्यूकोसील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 ईयर ओल्ड जो पेशेंट है उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, साथ ही साथ डिफ़िकल्टी इन swallowing है, उसको ब्रीदिंग भी रही है, और उस कैंसर के लिए उसने सर्जरी करा रखी है, तो इमेज दे रखी थी उसकी। ठीक है, क्या कराया होगा, टोटल लेरिंगोटोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रेक्योस्टमी ट्यूब का इमेज दे रखी थी, तो उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज, उसके लिए कौन सा इसमें से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपर एयरवे असेसमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी सब में जो 3 ऑप्शंस थे, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक, 2022 में क्वेश्चन भी ऐसे ही 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक, और 2021 में भी 9 क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं के बीच में से क्वेश्चन आएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा इस बार 7 से 8 क्वेश्चन होगा, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मायने रखते हैं ये। इमेज दे रखी थी इंकस की, क्योंकि इसमें हेड नेक नहीं है तो तुम पता कर पाओगे, क्योंकि इनकस और मेलियस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, ये बॉडी बॉडी है, इसमें हेड नेक नहीं है। दूसरा, अगर चाइल्ड दे रखा है 5 से 10 साल के बीच में और हियरिंग लॉस उसको अचानक से हुआ है, तो डायग्नोसिस उसकी सीरियस ओटाइटिस मीडिया ही होगी। ठीक है, सोचना नहीं कुछ ज़्यादा। फिर एक इमेज एक क्वेश्चन थी कि इनएबिलिटी टू क्लोज आई, और उसका जो डिविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ हो रखा है, तो कौन सी नर्व अफेक्टेड हुई होगी, फेशियल नर्व हो रखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 साल का आदमी है, उसको हियरिंग लॉस जो डिक्रीज हियरिंग हो गई है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की, हायर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्वमेंट, तो जो बेसल मेम्ब्रेन का जो टर्न होता है ना, तो वहाँ पे उसका ओवल विंडो अफेक्टेड होगी, ये क्वेश्चन था। फिर सैमस्टर ट्राइड जो होता है उसमें कौन सी ड्रग अवॉइड करते हैं, एस्प्रिन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा नाम जो होता है एस्प्रिन एक्सग्रेटेड करके भी होता है, इससे एग्जैजरेट हो जाता है। चाहिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डायबिटिक पे। ठीक है, तो म्यूकर माइकोसिस की तरफ हमारी डायग्नोसिस बन रही थी, तो उसने पूछा था कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स क्या होगा, तो नेजल स्वैब लेते हैं हम। ठीक है, म्यूकर को चेक करने के लिए क्या हो रहा था, हिस्ट्री क्या थी उसकी, यूनिलेटरल फेशियल पेन हो रहा था, साथ में लूजनिंग ऑफ टीथ हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेमलिश मैनूवर पे कब करते हैं, वो इमेज देखा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ईयर ओल्ड जो है यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, रिकरेंट नेजल ब्लीडिंग हो रही है बार बार, तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा पे जाएगा। दोनों पढ़ लेना चाहिए, एंजियोफाइब्रोमा और नेजल फेरेंजियो कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज बाय द, जो हायर रिस्क का जो स्ट्रेन होता है एचपीवी का, वो किससे नहीं होगा। ठीक है, तो लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस। ठीक है, ये स्ट्रेन होते हैं उसके, बाकी जो 3 ऑप्शन में थे वो होते हैं, तो ये नॉट कॉज पूछा था। 2021 की बात पूछे तो एक जो कैची वर्ड होता है मर्सीफुल एनोस्मिया रूमिनोइज। ठीक है, तो ये एट्रोपिक राइनाइटिस की डायग्नोसिस बनाता है, तो आंसर इसमें ये था रूमिनोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एपिस्टेक्सिस हो रखा है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट उसका किया गया हुआ है मगर वो फेल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो एंडोस्कोपिक स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, फिर एक इमेज आ रखा था, ठीक है, एक्सरे का या फिर सीटी का, तो एब्सेस दिखा रखा था, तो टेम्पोरल लोब का एक्सेस था वो, वहाँ एब्सेस बन जाता है, तो CSOM का कॉम्प्लिकेशन में से एक आता है टेम्पोरल लोब एब्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक इमेज दे रखी थी ड्रग की, माइटामाइन सी की,
माइटामाइसिन सी की इमेज दे रखी थी, तो उस किस में यूज़ करते हैं हम, सब ग्लोटिक स्टेनोसिस में, ठीक है। तो इसको पढ़ भी लेना, सब ग्लोटिक स्टेनोसिस कौन कौन से ग्रेड का होता है, 4 ग्रेड होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट था थायरोइडेक्टोमी कर रखी है, उसको एक्सट्यूबेट किया, तो बार बार साइनोटिक स्पेल में चले जा रहा है, तो ये डायग्नोसिस क्या बन रही है, किसकी तरफ क्यों हो रहा है ऐसा, तो बायलेटरल रिकरेंट लेरिंजियल पैल्सी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्सिलेक्टोमी कर रखी है किसी की, पोस्ट उसमें ब्लीडिंग हो गया उसको, तो फिर क्या स्टेप्स कवर करेंगे हम, तो उसको दोबारा ओटी में ले जाके क्लॉट को रिमूवल करेंगे, फिर रीलाइगेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटस्टन डक्ट गलती से लाइगेट हो गई है, तो उस समय मोस्ट लाइकली जो है उसको इस दौरान, इसको लाइगेट करने के दौरान पे सबसे ज़्यादा कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो लिंगुअल नर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉरेन बॉडी पे, हर बार आता है फॉरेन बॉडी पे भी क्वेश्चन, एक बार इसोफेगस में है कि ट्रैकिया में पता करना होता है। हिस्ट्री दे रखी है, क्लिनिकल फीचर क्या, डिस्फेजिया में, ठीक है, तो इसोफेगस होगा। फिर एक पैपिला का डायग्राम दे दिया था, तो सर्कमवैलेंट पैपिला था, ठीक है। ईएनटी को तुम रिवाइज कर सकते हो 2 घंटे में। सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो इन्फेक्शन से पढ़ लेना विद साइन, ठीक है, जैसे पेंसिल टिप हो गया, स्टिपल साइन हो गया, ठीक है। तो एपिग्लोटाइटिस पढ़ लेना, क्रूप पढ़ लेना, ठीक। फिर लेरेंजो मलेशिया वो पढ़ लेना, ओमेगा से बन जाता है इसमें। फिर जो मैंने बता रहा था ना, अभी इस क्वेश्चन आया था, सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस पे 4 ग्रेड होती हैं, ये भी पढ़ लेना इसका ट्रीटमेंट के साथ, क्लासिफिकेशन का नाम भी पढ़ लेना। फिर वोकल कॉर्ड में देख लेना कि पॉलीपेगी नोड्यूल है, किस में ज़्यादा होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही लेरेंस का टीबी पढ़ लेना, इसके साइन सिम्टम्स, ठीक है। एक माउस ब्रिटन करके ऐसे साइन भी होता है, याद नहीं आ रहा अभी, देख लेना, अब रिवाइज करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। फिर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व पे बार बार पूछा जाएगा, यूनिलेटरल के साथ क्या सिम्टम्स आते हैं, बायलेटरल पे क्या आते हैं, ठीक है। साइन सिम्टम्स देख लेना, मैनेजमेंट देख लेना उसका, ऊपर भी क्वेश्चन बताया था 2021 में आ रखा है। फिर ऐसे ही कार्सिनोमा पढ़ लेना लेरेंस का, ठीक है। 3 क्लास ही होते हैं ना, ग्लोटिस है कि सुप्राग्लोटिस है कि सब ग्लोटिस है, इस करके डिवाइड कर लिया, उसका मैनेजमेंट देख लिया, क्लिनिकल फीचर क्या है। फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब भी पढ़ लेना अच्छे से, इस बार भी आया था 2023 में, तो 24 में आना ज़रूरी है, ठीक है, आएगा ही आएगा। डिवाइसेस पढ़ लेना, लेरेंजेटोमी में जितनी भी रिहैब के लिए एक पेंज वॉइस बटन करके होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्जरी वो भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर टॉन्सिलेक्टोमी पढ़ लेना, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, और कौन सी पोजीशन में करते हैं, तो रोज़ पोजीशन में करते हैं, मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बताया भी है। फिर कार्सिनोमा इसके पढ़ लेना, रिलेटेड जो है एंजियोफाइब्रोमा और नेजल फेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा जो था, और एनपीसी था, ठीक है। फिर एपिस्टेक्सिस पढ़ लेना, टाइप कौन कौन सी होती है, एंटीरियर वाली, पोस्टीरियर वाली, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कौन सी आर्टरी को करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर साइनोसाइटिस पढ़ लेना, एलर्जिक वाली, फंगल वाली, म्यूकर माइकोसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला था, तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा ये। फिर पॉलिप पढ़ लेना, एंट्रोकोनल पॉलिप और एथेमोइडल पॉलिप में क्या डिफरेंस होता है, डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, क्लिनिकल फीचर क्या है इसका। फिर फॉरेन बॉडी का एक एक्सरे जरूर आएगा, इसोफेगस में है कि ट्रैकिया में, हर साल रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसोफेगस पे आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली अब ट्रैकिया पे आएगा। फिर वो इकोलीमा वाला जो बताया मैंने सबसे ज़्यादा, जिस बार क्वेश्चन आने का श्योरिटी है, इसके ग्राफ्स पढ़ लेना, ठीक है। फिर कारहार्ट नॉच कितने फ्रीक्वेंसी मिलता है ये देख लेना, एक और फ्रीक्वेंसी होती है वो भी देख लेना। फिर सीरियस ओटाइटिस मीडिया देख लेना, उससे रिलेटेड डिवाइसेस देख लेना, ग्रोमेट इंसर्शन वगैरह जो डिवाइस होती है। फिर टिम्पेनोप्लास्टी पढ़ लेना, 1 से लेकर जो 6 होती है, सबसे पहले मेलस को रिमूव कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनका सिस्टेपिस, फिर फुट प्लेट करते हैं उसका, फिर उसका लास्ट में 6th वाली जो थी वो राउंड विंडो देखते हैं, ठीक है। फिर मेस्टेक्टोमी भी देख लेना, कैनाल वॉल अप्रोच, कैनाल डाउन अप्रोच, ठीक है। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी और रेडिकल वाली देख लेना। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिनाइन प्रोक्सिमल वर्टाइगो जो होता है, ओटोलिथ आ जाता है, फिर कौन से मैनुअर से डायग्नोसिस करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। एप्ले होता है, एक एप्ले मैनुअर, ठीक है, फिर एक से ठीक भी करते हैं। तो इसको आपने रिवाइज कर लिया पूरी ईएनटी को 2 घंटे में, आराम से 1 घंटे में कर सकते हैं, जिसने पहले कर रखा है वो तो आधे घंटे में भी रिवाइज कर लेगा। स्टे ट्यून।